नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी हुई है 18 जून 2025 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में आलू की पहुंची है, कल के मुकाबले आज क्या कुछ भाव चल रहे हैं, कैसे बाजार चल रहे हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे, बताएंगे कि क्या कुछ माहौल आज आलू का चल रहा है। देखिए, हल्द्वानी का आलू जो है भाई साहब के पास में आता है और ये भी हम आपको बताएंगे कि हल्द्वानी वाला जो आलू है वो किस भाव में बिकता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए सारी चीजों पे बात करते हैं और हम पहुंचे हमारे आलोक भाई साहब के पास। भाई साहब जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जी आपकी बात। जी। भाई साहब, आज अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आवक के बता दीजिए कितनी है। दीपक जी, आवक करीब 90 गाड़ी की है। जी कल की 30-35 गाड़ी है, 61 गाड़ी आ जाएगी। जी। तो टोटल 90 गाड़ी है। इसमें आप मान के चलिए 31 गाड़ी चिप्सोना की है, हम्म। 20 गाड़ी सूर्या है और 18-20 गाड़ी जो यूपी से सीधा आलू आता है अलीगढ़ बेल्ट का वो वाला है। 6-7 गाड़ी LR जो लाल आलू आता है वो भी, और डायमंड भी है 2-3 गाड़ी। एक गाड़ी गुजरात के आलू की भी है। और इस तरह सब मिला के सभी जगह से आलू आ रहा है और करीब 90 गाड़ी के अराइवल है बैलेंस मिला जी। के। इसके अलावा फड़ों पर भी करीब 13-14 हजार कट्टे बैलेंस हमारे पास इकट्ठा हो गया है। और वजह इसमें कई है। अ, बताते आगे आगे बात करते हैं आपको। जी जी। तो आलोक भाई साहब, कल के मुकाबले आज आपको की अगर हम बात करें तो क्या कुछ फर्क नजर आता है? ये आवक तो आज कम हुई है जी। असल में क्या है कि थोड़ा बैलेंस चल रहा था और कल भी बारिश रही, परसों भी बीच बीच में बूंदाबांदी होती रही है। और कल दिन के टाइम तेज बारिश हुई है दिल्ली में काफ़ी, जो हमारा मंडी वाला एरिया है। और उससे बिक्री पे फर्क पड़ जाता है। जी, शाम का टाइम होता है, ग्राहकों का जो माल वो बेचते हैं और उसमें बिक नहीं पाया आलू उनका। तो सभी लोगों ने आज कल ही दोपहर को ही फ़ोन करके बोला कि थोड़ा कम भेजें आलू, जिससे आज ज़्यादा बैलेंस इकट्ठा ना हो। तो अराइवल आज तो कमी आई है। अब देखिए बिक्री कैसी चलती है। जी जी। बिक्री चलने पर डिपेंड करता है। आलू तो बहुत ज़्यादा नहीं है। जी जी। भाई साहब, फड़ छोटे होने का भी कुछ फिलहाल थोड़ा सा असर नजर आता है क्या? हाँ, थोड़ा फर्क होता है जी, बिल्कुल होता है कि आप बट थोड़ा सा फर्क ऐसा है जी कि तेल का ही फर्क ज़्यादा है। और तो छोटा हो बड़ा हो, अगर बिक्री होती है तो आलू बिक ही जाता बिल्कुल। है, ये है। सही बात। अच्छा, अपने फड़ों पे वैसे बैलेंस लगभग कितना है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। बैलेंस काफ़ी है जी। पहले 8-10 हजार कट्टे से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 12-14 हजार कट्टे भी बैलेंस हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। सभी फड़ों पर माल बैलेंस है। उसमें चाहे स्टोर का भी आलू बैलेंस है और नया आलू जो गुजरात का आ रहा है वो भी बैलेंस है, लाल भी बैलेंस है। सभी आलूओं में बैलेंस बना हुआ है। और वैसे ये बैलेंस जो है हर साल देखा जाता है इतना बढ़ते हुए, जो जून का महीना होता है या गर्मियों का महीना होता है, छुट्टियां स्कूलों की पड़ी होती हैं, जिस समय आलू की डिमांड अगर हम माने कि ग्राहकी के तौर पे कम होती है, हर साल ऐसा माहौल बनता है। हाँ, ऐसा होता ही है नहीं। ज़्यादातर मई जून में थोड़ी बिक्री कम ही रहती है। लेकिन अगर माहौल तेजी का हो, जैसे पिछले साल तेजी रही थी, तब बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं बचता था। वजह क्या था, 10-20 रुपये ऊपर नीचे आलू बिक जाया करता था, डिमांड रहती थी। अभी क्या है, थोड़ा सा रेट भी डाउन है और सेल भी डाउन है, तो ग्राहक बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाता नहीं है आलू लेने में। बशर्ते कि उसके बाद पीछे जब तक जगह खाली ना हो। लास्ट ईयर तेजी थी तो वो पहले एडवांस भी लेके चल लेता था कि कल को उसको अगले दिन फिर तेज मिलता रहा माल। जी जी। अभी बहुत ज़्यादा रेट में उतार चढ़ाव हो नहीं रहा। और आप समझ के चलिए करीब करीब 1 महीने से रेट वहीं के वहीं रुके हुए हैं। जी। वैसे आलोक भाई साहब, इस साल में क्या कुछ स्थितियां जो है वो आपको परिवर्तित नजर आई? क्या आलू के उत्पादन ने असर डाला? क्या डिमांड और सप्लाई की कमी का असर है, या कुछ और कारण भी जो है नजर आता ये डिमांड सप्लाई तो देखिए, खपत जितनी है वो उतनी होती रहती है हमेशा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वजह यही है कि पिछले साल आलू थोड़ा कम था। मेन बंगाल में जो काफ़ी बड़ा स्टेट है और वहाँ से खपत काफ़ी लगती है आलू की। और वहीं से आगे ऊपर नॉर्थ ईस्ट के लिए भी आलू जाता है। तो आलू वहाँ कम था तो यूपी से डिमांड लगातार बंगाल को फीड कर रहा था यूपी का आलू। अभी क्या है, डिमांड कहीं की बन नहीं पा रही है। और लोकल डिमांड तो जितनी है उतनी रहती है हमेशा। वो तो हमेशा 60-70-75 गाड़ी रोज बिकती बिकती है यहाँ पर, वो तो आज भी बिक रही है। लेकिन बाहर की डिमांड ना होने की वजह से जो रेट को एक सपोर्ट मिलना चाहिए बाहर से, वो नहीं मिल पा है? रहा। एक बार अगर डिमांड बाहर की कहीं की बनती है तभी फर्क पड़ता है रेट के। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि बदस्पत आजादपुर मंडी अगर हम देखें कि साउथ में आलू की डिमांड, अच्छे आलू की, और उसका भाव, उसमें यहाँ के बदस्पत जो है ना फर्क काफी देखा जाता है।
साउथ में डिमांड रहती है जी, वो जरूर रहती है अभी, लेकिन वो भी जून जून के महीने या और अगले 15-20 जुलाई तक रहेगी। उसके बाद जो वहाँ पर लोकल आलू निकलना शुरू हो जाएगा, जो पंजाब से आलू गया है ज्योति आलू, तो वो हसन का आलू शुरू हो जाता है जुलाई के बाद में। तो फिर वो डिमांड कम हो जाती है, उनका लोकल आलू निकलने लग जाता है, तो फिर डिमांड कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें तो हर साल चलती रहती है जी, इस साल भी होगी, पिछले साल भी हुई थी, तो चलता रहेगा। बिल्कुल। तो भाई साहब भाव की बात करें, आज भाव क्या बनते नजर आ रहे हैं? भाव देखिए, अगर अब पहले चिप्सोला का मैं आपको बताता हूँ, अगर संभल चंदोती बैठ का बात करें, तो जो हल्के आलू हैं वो तो 650, 60, 70 ऐसे बिक रहे हैं जी। जो बढ़िया आलू है वो 700, 750, कोई एक दो लॉट ज़्यादा बढ़िया होते हैं तो वो 750 के ऊपर भी बिकते हैं। और इसी के अंदर जो गुल्ले आ रहे हैं, गुल्ले अगर छोटा है तो 500, 550, बढ़िया गुल्ला होता है तो 600 से 650 रुपये बिक जाता है। सूर्य आलू में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है जी, अच्छा आलू 900 रुपये बिकता है, और आज जो आलू बढ़िया नहीं है, ग्रेडिंग अच्छी नहीं है, तो वो तो फिर 800 से कम भी बिकता है। इसमें भी गुल्लों का रेट ऐसा ही है जी, जो बढ़िया गुल्ला है वो 700, 750 बिक जाता है, 750 भी बिक जाता है, और जो छोटे साइज के गुल्ले हैं वो 600, 650 ऐसे बिकते हैं। उसके बाद अगर हम पन चलते हैं अलीगढ़ के आलू के ऊपर, जो सीधा आलू आता है हमारा अलीगढ़ बेल्ट से, वो आलू तो बिक रहा है जी, आप समझ लो 550 से 600, 650। बढ़िया आलू 600, 650, नहीं तो ज़्यादातर आलू 500, 30, 40, 50 ऐसे बिक रहा है। उसकी डिमांड काफ़ी कम है, वजह यही है कि सूखा आलू काफ़ी आ रहा है, जो चिप्सोला, सूर्य, सूखा आलू काफ़ी आ रहा है, डायमंड आलू भी सूख के आ रहा है। तो ग्राहक गीले आलू को कम पसंद कर रहा है, जो भी बिकता है सूखे आलू को ज़्यादा लेना पसंद करता है। लाल आलू आ रहा है थोड़ा बहुत पंजाब से, उसकी पोजीशन है 600, 650 रुपये है। कोई डायमंड आलू पंजाब से आया था तो उसकी भी पोजीशन 600 रुपये के आसपास है। अगर यूपी का डायमंड आता है तो वो 700, 750 रुपये ऐसे बिक जाता है। और बस कुल मिला के यही है कि गुजरात से भी आलू आ रहा है, लाल आलू आ रहा है। लाल जिस आलू की पोजीशन है आप मान के चलिए यही 19-20 रुपये किलो, मतलब 950, 1000, 1050 रुपये ये रेट चल रहा है। भाई साहब 37 की बात करें, 37 क्या भाव में बिक रहा है? 37 आलू बिक रहे हैं जी। मान लो आप अगर गीले आलू जो आ रहे हैं अलीगढ़ बेल्ट के, वो तो 550, 60 बिक रहे हैं। जी जो यूपी के सूख के आ रहे हैं संभल बेल्ट के, वो 600, 650 रुपये बिक जी। रहे हैं। ये पोजीशन और भाई साहब ये जो ज्योति आलू आ रहा है, इस बार कुछ ज्यादा लंबा चल गया ज्योति? नहीं, ज्योति जो अब आ रहे हैं ना जी, वो मीठे आलू आ रहे हैं जो पंजाब से आ रहे हैं, वो तो 500 रुपये के आसपास बिकता है जी, 480, 500। इसकी बिक्री बहुत कम है। वो आलू मीठा है, शुगर फ्री नहीं है, तो उसकी डिमांड नहीं है यहाँ। वैसे वैसे पंजाब का डायमंड और चंदौसी के डायमंड में भाव में कितना फर्क मान सकते हैं? बहुत फर्क है जी। पंजाब का डायमंड तो 600 रुपये बिकता है, चंदौती वाला डायमंड अगर आएगा तो 750, 800 रुपये बिकता है। वजह यही है कि वो सूख के आता है, चंदौती वाला ग्रेड होके आता है। पंजाब का तो जैसे स्टोर का सीधा आलू आता है वैसे ही आता है, जैसे अलीगढ़ बेल्ट का आता है, जी। सूख के नहीं आता, सीधा ही आता बाकी जैसे 302 है, पुखराज है, कुफरी मोहन है, और एक दो है है। गंगा वगैरह। वैरायटी आलू ये सब 500, 550 की रेंज है, और इनकी डिमांड भी कोई ज़्यादा नहीं है। वजह यही है कि चिप्सोना आलू पूरा आ रहा है हमेशा। जैसे इस साल 31 गाड़ी आ जाए, 35 गाड़ी कल परसों भी थी, तो पहले इतना नहीं आया करता था। इस बार चिप्सोना ज़्यादा लगा हुआ है सभी बेल्टों में। तो मंडी में अगर हम देखते हैं तो आप समझ लीजिए, अगर 100 गाड़ी है तो 50-55 गाड़ी तो चिप्सोना और सूर्या की आ रही है। ये तो अगर आप पहले 2 साल पहले का देखें तो ये आलू 25% आया करता था, 75% आलू दूसरा आता था, 25% ये आता था, तो बिल्कुल। उसकी डिमांड बड़ी अच्छी बनी रहती थी। अभी थोड़ा सा क्योंकि ये आलू भी ज़्यादा हो गया है, तो डिमांड कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देखने में आ रहा है बाजार में। आलोक भाई साहब आपकी पर्सनल राय क्या है, आने वाले दिनों में कुछ बाजार में मौसम के अकॉर्डिंग, ग्राहकी के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग जो है कुछ और परिस्थितियों में मतलब कुछ चमक आएगी? मेरे को लगता है कि ऐसा कि अगला 1 महीना भी, 15 जुलाई तक तो भावों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। बारिशों के बाद हो सकता है, या जब बारिशें चलती हैं उसके बाद हो सकता है कुछ ना कुछ सूखे आलू में सुधार आए, क्योंकि तब गीले आलू की डिमांड कम हो जाती है। सूखे आलू का ग्राहक लेता है, सूखे आलू में मेरे हिसाब से तब जरूर सुधार कुछ ना कुछ जरूर आएगा। बिल्कुल। तो आप चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? दर्शकों के लिए यही है जी, और किसान भाइयों के लिए भी यही है कि ये साल जो अभी तक नज़र आ रहा है, या जो स्टॉक की पोजीशन को देखते हुए, इस साल कोई बहुत तेज़ी का नज़र नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे अपने आलू को निकालते रहें, बहुत तेज़ी का इंतजार ना करें। और आगे आने वाला समय वैसे तो ऊपर वाला देखता है, लेकिन जो हमारी फसलें अगर कर्नाटक के आलू की सही बैठती है तो उससे फिर तेज़ी की बहुत संभावना नहीं रह जाती। अगर कहीं ना कहीं वो फसल कमज़ोर होती है तब ज़रूर कुछ ना कुछ सुधार अच्छा हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है सारा, वो भी बड़ी फसल है, तो अगर वो फसल ठीक रह जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा सुधार आएगा नहीं।
इन्हीं रेट्स के आसपास आलू चलते रहे। बिल्कुल। तो भाई साहब थोड़ी सी क्वालिटी दिखा देते हैं एक बार हम कि आज क्वालिटी मंडी में कैसी हाँ है। जी। भाई साहब ये जो बारदाने में आ रहा है ये कहाँ का है? ये हल्द्वानी का आलू है जी। ये अच्छा जी। ताजा आलू खुद के आता है जी उत्तराखंड से। अच्छा और बहुत अच्छा आलू माना जाता है ये। बहुत प्रीमियम रेट पर ही बिकता है ये। जी जी। हाँ जी। तो भाई साहब ये कुछ एक गाड़ी आती है मंडी में ना, एक ये आधी। तो समझ लो आप 200-250 कट्टे टोटल मिला के मुश्किल से आते हैं जी। वो भी एक दिन आते हैं, एक दिन छोड़ के ही आते हैं ऐसे यार। जी जी और इसका रेट भी अच्छा है जी। ये तो मतलब बढ़िया आलू 1200-1250 रुपये ऐसे बिकते हैं। जी। और भाई साहब इसकी ग्राहकी अच्छी रहती है? अच्छा ग्राहकी कमजोर है जी। अच्छा पहले इसकी किसी टाइम पे ग्राहकी बहुत होती थी, लेकिन जब से शुगर फ्री आलू अच्छे आने लगे हैं ना जी, जी। चित्तौरा सूर्या, तब से इसकी ग्राहकी में थोड़ा सा ठंडापन आ गया है। अब बहुत ज्यादा डिमांड इसकी नहीं रहती। हाँ, लेकिन जो लोग कदरदान है, जिनको मन में ये होता है कि हमें हल्द्वानी का ही आलू खाना है, पहाड़ी आलू ही खाना है, तो वो लोग ये आलू लेते हैं। बिल्कुल। तो आलोक भाई साहब अब थोड़ा सा आगे की तरफ हम आते हैं तो दिखाते हैं। ये एलआर आ रहा है भाई साहब? ये गुजरात का है जी अला। अच्छा, ये क्या भाव मान सकते हैं? ये बिकता है जी, ये 1000 रुपए के आसपास, एक 20 रुपए किलो के आसपास। ठीक है, इसका भी भाव ठीक मिल रहा हाँ, है। भाव ये वेफर के काम आता है। जी। और अपने पास देख रहा हूँ ग्रेडिंग फर्स्ट क्लास है एकदम। जी 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 जी। ये चित्तौरा आलू है जी। जी और ये भी 700 रुपए के आसपास पोजीशन है जी। इसकी आगे सूर्या आलू है। जी। सूर्या भी 800 रुपए के आसपास पोजीशन है जी। अच्छा जी। और फिर चित्तौरा ही आलू आगे, जी ये भी 690-700 रुपए का ऐसे बिक्री हुआ है। जी। तो भाई साहब ये बम्पर अगर बात करें चित्तौरा का मोटा है जी, ये भी 600-625 रुपए बिक रहा है। जी और आगे फिर वो चित्तौरा का गुल्ला है, इसकी पोजीशन भी 600 रुपए के आसपास है। जी। तो आलोक भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा। आपसे लगातार अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को मिलती है। और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बता दो अपना। नंबर दीपक जी मेरा 98-101-12-711 है। जी और जो भी किसान भाई या व्यापारी भाई चाहे वो बेचे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आलोक भाई साहब हमारे साथ जुड़े थे, आप इनको संपर्क कर सकते हो। मैं बोर्ड एक बार आपको दिखाता हूँ, A273 BP एंड कंपनी, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, और नंबर लिखे हुए हैं। बाकी जो मैनुअली नंबर भाई साहब ने बताया है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी राय मशवरा कीजिए। अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं, कोई भी स्टोर के मालिक हैं, इनके पास में बिल्कुल आप आलू को भेज सकते हैं और पूरी निष्पक्षता से आलू यहाँ बिकेगा। जो भाव मंडी में होगा वो भाव आपको मिलेगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। नमस्कार।